देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है आपका। अब इसमें जैसे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पहले आपका आता था और अभी भी है, ये शायद सिलेबस से गायब हो गया है या नहीं गायब हुआ है। जैसे होता था कि वृत्त के आकार का जो भी चीज है, वृत्त के आकार का जो भी चीज है उसका एक एरिया होगा, उसका एक क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और ये बाहर जो माप है इसको बोलते हैं वृत्त का परिमाप, ठीक है, या वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला आपको पता है और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, भली बात पढ़ चुके हैं इसके पहले आप लोग, ठीक है। और ये होता है वृत्त का केंद्र और ये मिला दी रेखा, तो ये हो जाती है वृत्त की त्रिज्या। और परिधि से परिधि को मिलाने वाली तरह केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है, ठीक है भाई। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी व्यास कहलाती है, ठीक है ना भाई। अगर आपसे कोई पूछता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे वृत्त का व्यास, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वृत्त का त्रिज्य खंड और वृत्त का त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, और वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। अब हम जानना चाहेंगे कि वृत्त खंड क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है। वृत्त खंड नाम से समझ में आ रहा होगा, वृत्त का खंड यानी टुकड़ा, हम लोग क्या कहते थे गुणन खंड, यानी गुणे में खंड खंड, तो यहाँ पे वृत्त खंड यानी वृत्त का खंड, वृत्त का टुकड़ा, ठीक है। तो ये पूरा वृत्त है, ठीक है, ये पूरा वृत्त है। मान लीजिए गोल सा तरबूज लेके आए, ठीक, और यहां से काट के किसी को दे दिए, आप बेईमान आदमी है, हिसाब से लेना था तो आप ऐसे आधा किनारे से छपक के दे दिए, उसमें बेचारा छिलका छिलका पाएगा, थोड़ा मोड़ा यहाँ कुछ माल पानी मिल जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने पूरा वृत्त के आकार का आपका तरबूज था, काट के दे दिए, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, दोनों वृत्त खंड हुए। लेकिन ये छोटा वाला है तो ये लघु वृत्त खंड, और ये बड़ा वाला जो अपने पास आप रखे हैं दीर्घ वृत्त खंड, ठीक। अब देखिए कि ये तो समझ में आ गया कि वृत्त खंड क्या होता है। अब त्रिज्य खंड क्या होता है, जैसे ये केंद्र है। आज के जमाने में आप लोगों को, सभी लोग को पता होगा कि आप लोग पिज्जा देखे हैं ना, पिज्जा ऐसा ही होता है ना, इसी प्रकार से पिज्जा होता है। और पिज्जा कुछ ऐसा ही कटा कटा होता है ना। तो एक टुकड़ा निकाल के अपने भाई को दे दीजिए, बाकी अपने रख लीजिए, चालू आदमी आप तो ये है, ठीक है। एक छो दे दीजिए, लो भाई अब तुम चाटते रहो, बाकी इधर सरका देंगे किनारे, ठीक है। तो ये जो आप निकाल के दिए हैं ये भी त्रिज्य खंड है, और जो अपने पास रख लिए हैं वो भी त्रिज्य खंड है। लेकिन अपने भाई को जो दे रहे हैं आप वो लघु त्रिज्य खंड, और जो अपने रख ले रहे हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है भाई। इसी टाइप के आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो हम तो लग रहा है कि सबको पता चल गया होगा कि त्रिज्य खंड और वृत्त खंड, ठीक है। आपका पिज्जा जिस शेप में करता है, तरबूज जिस शेप में करता है, ठीक है, मैटर क्लियर है ना, ठीक है। अब वही आपको इसमें करना रहेगा, लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक, वही निकालना है। अगर पता हो आपको कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता हो तो दीर्घ का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, भाई पूरा पिज्जा का मालूम है और भाई साहब को जो दिए हैं उसका मालूम है, तो अपने कितना खा रहे हैं ये पता चल जाएगा ना। पूरा में से भाई वाला घटा दीजिएगा, सिंपल सा मसला है, ठीक है। चलिए अभी इस पे सवाल लेके आते हैं और सवाल पर सवाल करते हैं। सभी लोग गाड़ी देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें गाड़ी में आगे एक वाइपर लगा होता है जो शीशे को साफ करता है,
है ना। तो इस सवाल में आपसे वही दिया है कि जो वाइपर है, वाइपर का जो ब्लेड है उसकी लंबाई r सेंटीमीटर है, r सेंटीमीटर है, और वो 120 अंश कोण तक घूमता है, यानी कुछ इसी प्रकार से वो इतना ही घूमता है, इधर जाता है इधर जाता है, इधर जाता है इधर जाता है, यानी वो 120 अंश के कोण तक ही सफाई कर पाता है। एक यहां लगा है एक यहां लगा, वो उधर का कर रहा है ये इधर का कर रहा है। दोनों वाइपर की लंबाई r सेंटीमीटर है, जो वाइपर की लंबाई है r सेंटीमीटर। अगर ये 120 ना घूम के पूरा घूमता तो एक वृत्त बनाता, ठीक है। अब ये वृत्त ना बना के ये छोटा सा पिज्जा का शेप में बना रहा है, भाई पिज्जा के शेप में बना रहा है, तो मैंने बोला ना जब पिज्जा के शेप में रहेगा तो आपका क्या है, त्रिज्य खंड, ठीक है। और आपसे वही चीज बोल रहा है कि पता करिए, बताइए कि ये वाइपर कितना क्षेत्रफल की सफाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 2 वाइपर लगे हुए हैं, ठीक। तो हम एक वाइपर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक वाइपर कितना सफाई कर रहा है, और 2 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा दोनों कितना सफाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पे ये जो वृत्त की त्रिज्या यानी r, ये लंबाई है r, अब कोण आपका थीटा है 120, ठीक। सफाई जो जितने स्थान की सफाई कर रहा है वाइपर, वही क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। तो हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है, ठीक है। अब आइए ध्यान से, यहां पाई r स्क्वायर, क्योंकि r की जगह r ही दिया हुआ है, ठीक है, और थीटा की जगह क्या दिया है, यहां पे क्या दिया है, काट दीजिए, ठीक है। क्या हो गया, 1/3 पाई r स्क्वायर, ये तो एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल है, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, यानी 2 गुणे 1/3 पाई r स्क्वायर, यानी 2/3 पाई r स्क्वायर। मामला फिनिश, कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो मिनट की सुई की लंबाई भी पता होना चाहिए, तो मिनट की सुई की लंबाई दिया हुआ है r सेंटीमीटर, r सेंटीमीटर दिया है मिनट की सुई की लंबाई, यानी मिनट की सुई जो हो गई त्रिज्या का काम करेगी, ठीक। अब उसका 1 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो 1 मिनट में एक सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, भाई साहब आप सुन लीजिए, बात को समझिए। एक पूरा चक्कर लगाती है मिनट वाली सुई, एक पूरा वृत्त का चक्कर एक लगा देती है, तो 360 अंश का कोण बनाती है, और वो कितना घूमती है, 60 मिनट, एक बार पूरा चक्कर मारती है तो 60 मिनट होता है, कोण कितना बनता है, 360, यानी 60 में 360, 60 मिनट में 360 का कोण बना रही है, तो 1 मिनट में 60 से काटेंगे तो 6 अंश का कोण बनाएगी नहीं बनाएगी। तो आपके पास क्या हो गया, त्रिज्या हो गई r, थीटा हो गया आपका 6 अंश। अब आपको क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, रख दीजिए मान लो पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही है, छोटे छोटे से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन छोटा है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब बड़े बड़े सवाल आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये जो त्रिज्य खंड का जो ये त्रिज्या है ये 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और जो कोण बना हुआ है 30 अंश का बना है। तो बोल रहा है कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी छोटा पिज्जा तो पता ही करना है और बड़ा जितना बचा पिज्जा है उसका भी पता करना है। ठीक है, तो छोटा पिज्जा का पता चल जाएगा, फिर उसके बाद कुल पिज्जा में से छोटा पिज्जा घटा देंगे तो बड़ा पिज्जा आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, कहानी सिंपल सा है। ठीक, तो लगा दीजिए वही फार्मूला आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर बटा 360। देखिए पाई के जगह पाई, आर स्क्वायर के जगह 4 स्क्वायर, है ना भाई, ठीक लग रहा है। हाँ, उसके बाद थीटा के जगह ठीक बटा 360, ठीक छांट दीजिए। ठीक है, 16 पाई और नीचे 12 भाई, काट दो भाई इनको भी। ठीक है, 4/3 पाई, है ना भाई, 4/3 पाई, छोटा पिज्जा छोटा है। हाँ, लघु त्रिज्य खंड। अब संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु 4/3 पाई। ठीक है भाई, तो पाई को बुला लो बाहर, 4/3। ठीक है, अब आर के जगह भी कुछ मान रखा जाएगा, पता है ना, 4। क्यों? क्योंकि भाई इसके लिए है तो इसके लिए भी तो त्रिज्या वही है। ठीक है, तो यहां पे सीधे मान रख देते हैं, पाई बाहर निकाल के 16 माइनस 4/3। ठीक है, तो 16 तिया 48 माइनस 4 44/3 पाई। ठीक है भाई, ये हो गया आपका संगत दीर्घ खंड का, ठीक है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अभी चलिए सवाल कैसे होगा, ध्यान दीजिए। ये आपको दिख रहा होगा पिज्जा का एक शेप यानी त्रिज्य खंड, ठीक है, एक निकाल के बाहर रखा गया है। ठीक है, और यहाँ इतना दूर में चीज गिरा दिया गया है, छाया मतलब कुछ गिरा दिया गया है। ठीक है, इधर का कुछ हिस्सा कुछ दूसरे टाइप का, इधर का कुछ अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपल सा पता चल रहा होगा कि अगर इस पूरे को लेके काम किया जाए तो पूरा ये बड़ा सा एक त्रिज्य खंड है, उसके बाद उसमें से अगर इसको हटा दिया जाए ये छोटा सा त्रिज्य खंड है। ठीक है, अगर हम बड़ा सा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के छोटा सा त्रिज्य खंड का घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए उसके लिए हमको त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो यहां तक की लंबाई 4 है, ये इतना 3 है, तो ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा 7, यानी आर के जगह हम रखेंगे 7, एंगल हमारा रहेगा 60। ठीक है, तो चलिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर यानी 7 सतह 49, छह। ठीक है, अब देखिए अब कटने लायक है नहीं, 49/6 पाई, ये तो बड़े का निकल गया भाई। ठीक, अब चूंकि यहां पे 49 है इसलिए हम इसको 22/7 लिख सकते हैं, 7 सतह 49। ठीक है, अब इससे काट दीजिए। ठीक है,
2 से 11 है 3, ठीक है, 77/3 हो गया। अब हम लोगों को इसका निकालना है, छोटे वाले का, तो हम रखते हैं, इसी में से घटाते हैं ना, बड़ा वाला निकाल लिए, इसी में से घटाते हैं, तो 22/7 सही है 6, ठीक है, 77/3 माइनस, यहां कुछ कटने लायक नहीं लग रहा है, ठीक है, एक सबसे ऊपर जाएगा, यानी 22 × 16, यहाँ 7 × 6, ठीक है। अब इसको इतना मैटर सॉल्व करें, ठीक है, ये 11 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 77/3 माइनस बटा 21। अब क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, ठीक, एलसीएम लीजिएगा, 7 से इधर गुणा कर दीजिएगा, उसके बाद इसको घटा दीजिएगा, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आगे सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए भाई, ये अलग टाइप का सवाल, दूसरा टाइप है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका ये वृत्त का एक भाग दिया, जैसे चतुर्थांश होता है ना, 4 भागों में वृत्त को डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसमें एक भाग दे दिया है, कुल 90 अंश का है, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार का त्रिज्य खंड है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप जान रहे हैं कि ये पूरा क्या है, आपका त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड में से ये जो एरिया है जिस पर जो छायांकित नहीं है, वो समकोण त्रिभुज है। तो हमको ये पता चल रहा है कि इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम निकाल के और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दें, तो ये जो बाकी छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सीधा डायरेक्ट लगाते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये दिया है 3.5, यानी त्रिज्या दिया है 3.5। आपको पता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, ये है आपका एंगल, ठीक है भाई। अब आगे बढ़िए, पाई का मान मत रखिए, r स्क्वायर यानी 3.5 गुणे 3.5, और यहाँ पे रखेंगे 90, नीचे है 360, ठीक है भाई। तो 9 चौका 36, यानी 4, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे 12.2 और पाई का मान रख दिया 22/7, बटा 4, ठीक है। रख के काट भी सकते हैं, मान ना लीजिएगा, ठीक है। (3.14 बटा 4), ठीक है। अब देखिए, ये था, आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, तो ये आप आ जाएगा इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज एओडी का क्षेत्रफल, तो आपको पता होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाफ इंटू आधार गुणे लंब, ठीक है भाई। हाफ आधार आपका है 3.5, लंब है 2,
ठीक है, खत्म। यानी आ गया 3.5, ये समकोण त्रिभुज का हो गया क्षेत्रफल। अब इसी को इसमें से आप क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, जो आएगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टाइप है आपका कि 20 सेंटीमीटर लंबा कोई तार है, उसको त्रिज्य खंड के रूप में मोड़ा गया है। देखिए यही है, 20 सेंटीमीटर लंबा तार है ए बी, इसको मोड़ा गया है, जो केंद्र से 60 अंश का कोण बनाता है। केंद्र से 60 अंश का कोण बनाता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपसे यही सवाल पूछा गया है। ठीक है, आपको दिया गया है इस चाप की लंबाई। ठीक है, अब उस सवाल से हट के है थोड़ा सा, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फार्मूला आपका होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। ठीक है, यानी चाप की लंबाई बराबर ये फार्मूला है, और इतने के बराबर यहां पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 गुणे पाई गुणे आर का मान आपको निकालना है। तो आपको ये त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे थीटा के जगह 60 रखा जाएगा, यहाँ 360 रखा जाएगा, इससे इसको काट दिया जाएगा, इधर 20 रखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका 6 दूतियां 6। ठीक है भाई, अब देखिए आर पाई बराबर 60, आपको मान निकालना है आर का, तो आर बराबर 60 बटा पाई सेंटीमीटर हो गया। यही आपको पता करना था। ठीक है ना भाई, आपको त्रिज्या पता करनी थी, त्रिज्या आपको मिल गया। देखिए सुनिए, यहाँ पे आपको दिया गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको पता है कि ये त्रिज्य खंड है, और इतने की बात अगर की जाए तो ये द्विघात समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना। तो ये पूरा में से अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए और पूरे का पहले निकालिए। ठीक है, तो लघु त्रिज्य खंड का फार्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटा 360। ठीक है, ठीक, यहां हो गया 100, काट दिया जाएगा 25 पाई। ठीक है भाई, क्लियर है ना, 25 पाई। ठीक है भाई, अब इसका जो है फार्मूला हाफ आर स्क्वायर यानी 100 इंटू साइन थीटा, तो थीटा की जगह 90, तो हो जाएगा आपका 25 पाई माइनस 50 गुणे साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो 25 पाई माइनस 50, तो 25 पाई का मान 3.14 माइनस 50। ठीक है, गुणा करके 50 घटा देंगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा।